राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 26 है। पार्ट श्रवण करें। इसमें हम बातचीत से लोकप्रिय होने के 21 सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे बने प्रभावी वक्ता से प्रभावी वार्तालापकार। सब यह चाहते हैं कि परिवार, मित्र और समाज के बीच में लोकप्रिय हो सकता है कि आपको लंबे समय तक मंच पर जाने की, समूह को संबोधित करने की या ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने की जरूरत ना पड़े, लेकिन बातचीत के बिना तो जीवन की कल्पना असंभव है। क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे सामान्य बातचीत न करनी पड़ती हो? 21 नियम वो है जो आपका जीवन बदल देंगे। पहले मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। पहला है, क्या चुभने वाली बातें कहना जरूरी है? यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं और वे आपको समूह में मिल जाएं, तो भी साथ ही आप सामान्य शिष्टाचार के नियमों का पालन करें। अनावश्यक रूप से चुभने वाली कटाक्ष ना करें, उपेक्षा ना करें। एक बार सोचिए, क्या वाकई जरूरी है कटाक्ष या व्यंग्य? दूसरा पॉइंट है, क्या आप दूसरों में रुचि लेते हैं? जो भी आपसे बातचीत कर रहा है उसके मन में यह इच्छा रहती है कि आप उनकी बातों पर ध्यान दें। यदि आप सिर्फ अपनी कहना चाहते हैं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बातचीत के दौरान प्रतिक्रिया जैसे अच्छा, बहुत बढ़िया, कब से आदि बीच बीच में कहने से सामने वालों को लगता है कि वह उस पर रुचि ले रहे हैं। एक बार करके तो देखिए। तीसरा पॉइंट है, क्या आप हमेशा जीतने का प्रयास करते हैं? अक्सर जो चतुर होते हैं वे हर वार्तालाप को जंग के रूप में लेते हैं और जीतना चाहते हैं। उन्हें सामने वाले को हराकर, उनकी बात काटकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन ऐसे लोग समाज में बहुत अलोकप्रिय होते हैं। बातचीत को प्रतिष्ठा और जीत हार का प्रश्न ना बनाएं। चौथा पॉइंट है, क्या आप दूसरों की सहज प्रशंसा कर पाते हैं? यदि किसी की कोई बात आपको अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल सहज और कम शब्दों में प्रशंसा करें। सच्ची प्रशंसा व्यक्ति कभी नहीं भूलता। अधिकांशतः झूठी प्रशंसा या मक्खनबाजी पकड़ में आ जाती है, अतः इससे बचें। प्रशंसा थोड़ी विशिष्टता लिए होनी चाहिए। कैसे? खाना बहुत अच्छा बना है, परंतु यह कचौड़ी एकदम खास है। इतनी अच्छी कचौड़ी बहुत दिनों बाद खाने को मिली। खाना अच्छा, यह सामान्य प्रशंसा है, औपचारिकता में भी की जाती है। कचौड़ी खास है, यह लाइन उन्हें हमेशा याद रहेगी। प्रशंसा में चाटुकारिता और मक्खनबाजी का इस्तेमाल ना करें। क्या सचमुच निंदा जरूरी है? पांचवा पॉइंट है, बातचीत में चतुर वह होता है जो बिना मांगे राय नहीं देता, बिना आवश्यकता निंदा नहीं करता। यदि कोई घटना आपसे संबंध ना रखती हो तो उसकी निंदा ना करें। अगर मान लो कोई निंदा के रूप में राय लेना चाहे, ऐसी स्थिति आ जाए, तो आप ऐसा जवाब देकर बच जाएं। जितनी निंदा और गॉसिप कम करेंगे उतने ही मधुर और लंबे संबंध बनेंगे। छठवां पॉइंट है, क्या आप मुस्कुराकर सबसे मिलते हैं? ईश्वर ने दुनिया की सबसे महंगी चीज इंसान को मुफ्त में दी है, मुस्कान, जिसमें हम बहुत बड़ी कंजूसी करते हैं। हमेशा एक मीठी मुस्कान ओढ़े रहिए। देखिए संबंध मित्र किस तेजी से बढ़ते हैं। आप एक मुस्कुराते हुए और प्रसन्नचित्त व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होते जाएंगे। मुस्कुराहट से आपका तनाव भी कम होगा। जिस लिफ्ट से आप रोज चढ़ते हो उस लिफ्ट मैन को, आपके ऑफिस के चौकीदार को, या सुबह भ्रमण पर जाते हुए जो चेहरे आपको रोज दिखते हैं, उन्हें आज से मुस्कुराकर देखिए। उनके व्यवहार के परिवर्तन को महसूस कीजिए। आप चकित हो जाएं। प्लीज होठों पर मुस्कुराहट रखिए और अपने चेहरे को एक आनंदमय दिखाइए। क्रोध से रहित हो जाइए। सातवां पॉइंट है, क्या आप दूसरों के नाम याद रखते हैं? व्यक्ति को हमेशा अपने नाम से बहुत मोह रहता है। यदि आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से सिर्फ एक बार मिले हैं और उसने अपना परिचय दिया है, कुछ दिनों बाद वो अचानक आपको कहीं मिलते हैं और उन्हें अगर आपका नाम याद रहता है तो आपका मन खुश हो जाता है कि अरे इन्हें मेरा नाम याद है। नाम में हर व्यक्ति की खुशी छिपी है। नाम की महिमा अद्भुत है। आठवां पॉइंट है, क्या आप बार बार वही बातें दोहराते हैं? कई लोगों को एक ही बात बार बार दोहराने की आदत होती है, जिससे सुनने वाला अपना धैर्य खो बैठता है। अपनी बात को संक्षिप्त में एक बार पूर्ण प्रभाव के साथ कहना चाहिए। हर किसी के पास समय कम है, अतः उसी बात को अलग अलग रूपों में दोहराकर अपना और सामने वाले का समय नष्ट ना कीजिए। क्या आप 9वां पॉइंट, क्या आपके मुंह में दुर्गंध आती है?
आपने किसी भाषण कला की पुस्तक में से सवाल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यह असाधारण महत्व रखता है। एक डेंटिस्ट जानता है कि मुख से दुर्गंध आपको किस कदर नुकसान पहुंचा सकती है। आप एक महत्वपूर्ण बात किसी के करीब बैठकर कहते हैं, लेकिन वो आपको बातचीत आपकी सुन नहीं पाता, क्योंकि आपके मुंह से आ रही बदबू उसे विचलित कर देती है। कुछ मरीज आते हैं और आते हैं और कहते हैं कि मेरे मित्र मेरे पास नहीं बैठना चाहते, सहकर्मी मुझसे कटते हैं और उनके संबंधों में मुख की दुर्गंध कारण खटास आ गई है। तो इसलिए हर 6 महीने में दंत चिकित्सक से दांतों की सफाई करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए सुगंधित माउथवॉश का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप किसी के कितने भी करीब जाकर अपनी बात कहें, वो आपकी बात सुने। पर्सनालिटी का ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 10वां, क्या आप कट्टरवादी लहजे में बात करते हैं? कट्टरवादी व्यक्ति समय और काल के अनुसार ही बात करते हैं, सबको अलग दृष्टि से देखते हैं। सारे अधिकारी रिश्वतखोर हैं कहने की बजाय यह कहना ठीक होगा कि बहुत से अधिकारी रिश्वत लेते हैं। सभी को हमेशा ऐसे शब्दों से बचें। बहुत कुछ, बहुत सारे, कभी कभी ऐसे शब्द बेहतर होते हैं। 11वां पॉइंट, क्या आप बार बार कान में फुसफुसाते हैं? यदि आप एक समूह में हैं और बार बार किसी एक व्यक्ति के कान में न बोले, दूसरों को बुरा लग सकता है। पब्लिक मैनर्स में इसे सबसे बुरी आदतों में एक माना गया है। सामने बैठे व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी आलोचना कर रहे हैं और बिना कारण ही विवाद का जन्म हो जाता है। क्या आप में मैं शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? कई लोग की आदत होती है, वो सारी दुनिया को लेकर अपने में समेट लेते हैं। मैंने सोचा, मैंने कहा, मैं तो पहले से जानता था, मैं तो हमेशा कहता था आदि शब्दों से बचें। यह मैं आपको अलोकप्रिय और विवादित बनाने का मुख्य कारण बन सकता है। अपने को मैं और हम में बदलिए। 13वां पॉइंट, क्या आप हमेशा दूसरों को झूठा सिद्ध कर देते हैं? अक्सर बातचीत में कुछ लोग अतिशयोक्ति कर जाते हैं, थोड़ा बड़ा बनने के चक्कर में बहुत झूठ बोल जाते हैं। आप कभी भी लोगों को झूठा सिद्ध ना करें तब तक वो जो आपको नुकसान ना पहुंचा रहे हो। आप स्वयं झूठ ना बोलें और हल्के फुल्के झूठ सहन करने की आदत डालें। आगे के पॉइंट, अरे बाप रे, राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 26, उसका शेष भाग श्रवण करें। क्या आप हर बात पर हाँ कह देते हैं? जो बात आपको पसंद ना हो या जो काम आप नहीं करना चाहते हो, उसके लिए स्पष्ट होकर विनम्रता से नहीं कहें। यस मैन बनने का प्रयास ना करें। हर बात में हाँ मिलाने वालों की सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है और वो चाटुकार कहलाने लगते हैं। आप लोगों को तो हाँ तो कह देते हैं, परंतु बाद में अपने वादे पूरे नहीं कर पाते, जिससे आपकी गैर जिम्मेदार व्यक्ति की छवि बनती है। जो काम नहीं कर सकते या आपका मन जिस कार्य हेतु सहमत नहीं है, उसे उसी वक्त अस्वीकार कर देने से आपकी छवि एक स्पष्टवादी और दृढ़ व्यक्ति की बनती है। 15 पॉइंट है, क्या आपकी जिम्मेदार व्यक्ति की छवि है? अपनी कही हुई बातों की जिम्मेदारी लीजिए। यदि आपने किसी से कहा है कि मैं आपको 10 बजे अमुक जगह में मिलूंगा और आप नहीं जा रहे हैं, तो सामने वालों को पूर्व में ही सूचना दीजिए या नहीं पहुंच पाने के लिए क्षमा मांगिए। दूसरों के समय की कीमत समझिए। इससे आपकी बोली, आपकी जबान की कीमत बढ़ेगी और सामने वाले को असुविधा भी नहीं होगी। आप अपनी एक जिम्मेदार व्यक्ति की छवि बनाएं। 16 पॉइंट है, क्या आप ज्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं? ईश्वर ने आपको एक मुंह और 2 कान इसलिए दिए हैं कि आप जितना बोलें उससे दोगुना सुने। ज्यादा बड़बड़ाने वाले लोग अपना प्रभाव जल्दी खो देते हैं। ज्यादा बोलना अपने सब रहस्य खोलने के समान होता है। ऐसे लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता और ना ही इसकी कोई बात गंभीरता से सुने। मौन रहने से मूर्ख भी विद्वान की श्रेणी में आ जाते हैं। 17 पॉइंट है, क्या आप बढ़ा चढ़ा कर बातें कहते हैं? कई लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत होती है
कि वो तुरंत पकड़े जाते हैं और लोग भले ही मुंह पर निंदा न करें, परंतु पीठ पीछे वो सबसे बड़े मजाक के पात्र बनते हैं। जितना आपके पास हो उतना ही बखान करें। सोचिए, क्या वाकई बढ़ा चढ़ाकर बोलना या फेंकना जरूरी है? क्या आप बात बात पर हंसते हैं? कई लोग हर वार्तालाप में हास्य का पुट पैदा करने की कोशिश करते हैं, बिना बात जोक्स सुनाते हैं। उनकी एक मजाकिया छवि बन जाती है और उनसे बुद्धिजीवी परहेज करने लगते हैं। हास्य उचित समय पर ही अच्छा लगता है। क्या आप पीठ पीछे निंदा करते हैं? 19 पॉइंट। पीठ पीछे कही हुई बातें ज्यादा तेजी से फैलती है। अक्सर आपकी कही हुई मूल बात बदल जाती है, फसाद खड़ा हो जाता है और करीबी रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। आलोचना संयमित शब्दों में अकेले में करें। वही पीठ पीछे कही हुई प्रशंसा जादू सा असर करती है। इसे आजमा कर देखें। किसी एक मित्र या परिजन से उसकी प्रशंसा करें, एक से अधिक बात करें। जब धीरे से यह प्रशंसा उस व्यक्ति के कानों में पड़ती है तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है और आप उसके दिमाग में आपके लिए एक सकारात्मक छवि बन जाती है। यदि निंदा आवश्यक है तो पहले प्रशंसा करते हुए बात शुरू करें, सहजता से आलोचना करें और वापस सामान्य बातचीत में खत्म कर दें। निंदा अकेले में करें, निंदा सहज और संक्षिप्त शब्दों में करें। निंदा करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए, क्या वाकई में निंदा करना आवश्यक है? 20 पॉइंट। तर्क से बचें। तर्क और विवादों से बचें, क्योंकि थोड़ा बढ़ने पर यह अहंकार का प्रश्न बन जाता है। यदि याद रखें, जब भी आप एक बहस में जीतते हैं, आप एक व्यक्ति को हारते हैं। यदि किसी विवाद की जीत वाकई में महत्व न रखती हो तो उसे अधर में छोड़ दीजिए। यह आपके बड़प्पन का परिचय होगा। 21 पॉइंट। व्यक्तिगत आघात और धार्मिक व्यंग न करें। किसी की शारीरिक कमी का मजाक न उड़ाएं। व्यक्ति भले ही मुस्कुरा देता है, परंतु उसके दिल पर गहरा आघात होता है। गरीबी, अशिक्षा ऐसे किसी मुद्दे पर किसी को चोट न पहुंचाएं। दूसरे सुनने वालों को भी बुरा लगता है। बाड़ी संभार कर बोलिए, ना है हाथ न पांव, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। कुछ लोग लंगड़ा कर चलने वालों को लंगड़ू या मोटू, पावर का चश्मा लगाने वालों को चश्मिश कहते हैं। सोचिए, क्या उस व्यक्ति को अच्छा लगता होगा? धर्म को सदैव बातचीत से दूर रखें। यदि शामिल करना है तो उजले पहलुओं पर चर्चा करें। हर किसी की सामाजिक मान्यताएं अलग होती हैं। वार्तालाप में सदैव उनका सम्मान करें। जग जीतने का बस एक सफल हथियार, ना निंदा ना चोट, बस बाड़ी में भर लो प्यार। बोलो राधे राधे। और सफल व्यक्ति सुनते रहें और अपने जीवन में प्रगति करते रहें।